नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक टाइम था जब एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के सपोर्टर थे, लेकिन अब 2025 में ये एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है जिसमें दोनों के बीच में एक पब्लिक वॉर जोन हो रहा है। और मस्क ने कहा है कि ट्रंप इज इन एप्स्टीन फाइल्स। सो इस आगे बात करेंगे इस एप्स्टीन फाइल्स में कि है क्या, और वहीं पे ही ट्रंप ने कहा है कि टर्मिनेट एलोन सब्सिडीज, और इस बीच 153 बिलियन डॉलर का डैमेज भी हो गया है एलोन मस्क को। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन कि क्या हो रहा है इस फ्यूड के बीच पीछे, और जानने की कोशिश करते हैं। एलोन मस्क ने एक धमाकेदार ट्वीट किया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि इट्स टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब। रियल डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प का हैंडल है, इज इन द एप्स्टीन फाइल्स। दिस इज द रीजन व्हाई दे हैव नॉट मेड पब्लिक। हैव अ नाइस डे। और वहीं पे ट्रम्प ने तुरंत जवाब दिया कि टर्मिनेट एलोन गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। आई वाज सरप्राइज्ड बाइडन डिडंट डू इट। See, the easiest ways to save money is in our budget. Billions of billions dollars is to terminate alone government subsidies and contracts. I was always surprised that Biden didn't do it. वहीं पे जो एलोन मस्क का जो स्पेस एक्स है, उन्होंने ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को डीकमीशन करने की अनाउंसमेंट कर दिया, जो कि एक सरकाजम के साथ वो शायद बोल रहे हैं। पर लेकिन वो ट्वीट कर रहे हैं कि इन द लाइट ऑफ प्रेसिडेंट स्टेटमेंट अबाउट कैंसिलेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, स्पेस एक्स विल आल्सो गोइंग टू बिगिन डीकमीशनिंग इट्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट इमीडिएटली। तो यह एक छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, इट्स अ बिलियनर लेवल बैटल फॉर पावर, ट्रूथ एंड कंट्रोल। अब जब ये डिजिटल वॉर शुरू हो गया है तो इसका सीधा असर वो टेस्ला के शेयर पे पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया कि जो टेस्ला के जो शेयर्स हैं वो 14% गिर गए हैं, और वहीं पे 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप आउट हो गया है एलोन मस्क का। इन्वेस्टर्स भी हो सकता है कि पैनिक में आ जाएं, बिकॉज ट्रम्प पॉलिसी में ही इज गोइंग टू किल इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडीज। जो ट्रम्प के जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि टेस्ला जैसी कंपनीज के पर काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। आखिरकार ये ट्रम्प का बिग ब्यूटीफुल बिल है क्या? ट्रम्प का कहना है कि अगर अमेरिका का बजट बचाना है तो इस बिग बिग ब्यूटीफुल बिल को लाना होगा, जिसमें वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो सेविंग कर सकते हैं। इस बिल में आखिरकार है क्या? इस बिल में ईवी सब्सिडीज को ख़त्म करना, बिग टेक और बिलियनर्स की फंडिंग को स्टॉप करना, और फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिड्यूस करना। मस्क ने इस बिल को बोला है कि डिस्गस्टिंग एबोमिनेशन। एबोमिनेशन का मतलब घृणित, मतलब कि बहुत ही भद्दा बिल है ये। जब इनका ब्रोमांस यहाँ पे खत्म हो ही गया है, एलोन मस्क जस्ट अनलीज्ड ऑन डोनाल्ड ट्रम्प 10 कोड्स दैट यू हैव टू रीड एंड यू मस्ट नो अबाउट इट। सबसे पहला तो वो ट्रम्प एक्यूजेस मस्क ऑफ अपोजिंग टैक्स बिल ओवर ईवी सब्सिडी कट्स, जो कि जैसे मैंने बताया कि वो जो ट्रम्प है वो बिल लेके आ रहे हैं जिसमें ईवी सब्सिडीज को वो खत्म कर देंगे। Trump is saying he knew the inner working of the bill better than anybody sitting here. He had no problem with it. All of a sudden, he had a problem, and he only developed the problem when he found that he is going to cut EV mandate. This is actually what Trump claimed. Whereas जो मस्क है वो कह रहे हैं कि I am fine with the EV cuts as long as Republicans remove the mountains of disgusting pork and wasteful spending from the bill. And he is also saying that why are you only cutting the EV? Let's also cut the subsidies of oil and gas also. ट्रम्प कॉल्स मस्क क्रेजी, थ्रेटन्स टू कट कॉन्ट्रैक्ट्स। जो ट्रम्प है, जैसे उन्होंने बताया कि ही इज गोइंग टू कट द कॉन्ट्रैक्ट्स, वहीं पे ही वो ये कह रहे हैं एलोन मस्क। और फिर वो भी उन्होंने भी जवाब दिया था एलोन मस्क ने कि वो भी ही आल्सो गोइंग टू दिस वन। He is also going to cancellation if he begin decommissioning of his Dragon spacecraft immediately. नेक्स्ट है ट्रम्प सजेस्ट मस्क सफर TDS। TDS क्या है? ट्रम्प डिरेंजमेंट सिंड्रोम। जो जब वो लीड कर रहे थे डॉज डिपार्टमेंट को, तो ट्रम्प का कहना है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस सिंड्रोम। देन नेक्स्ट में कह रहे हैं मस्क क्लेम्स क्रेडिट फॉर ट्रम्प। ऑब्वियस सी बात है कि सभी जानते हैं कि एलोन मस्क का कितना रोल रहा है 2024 के इलेक्शन विक्ट्री में। मस्क एलेजेस ट्रम्प इन नेम इन एप्स्टीन फाइल्स, जो हमने अभी डिस्कस किया है, और आगे मैं बताऊंगा एप्स्टीन फाइल्स के बारे में।
मस्क पोल फॉलोअर्स क्रिएटिंग न्यू, वहीं पे एलोन मस्क कह रहे हैं कि लेट्स क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट 80% ऑफ द मिडल मतलब आई थिंक मिडिल इनकम के लोगों के बारे में बात कर रहे होंगे। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इम्पीच करना चाहिए ट्रम्प को और जेडी वैंस को रिप्लेस कर देना चाहिए। वहीं पे मस्क लेबल्स ट्रम्प टैक्स बिल द बिग अगली बिल, जो वो ट्रम्प जो कहते हैं बिग ब्यूटीफुल बिल, एलोन मस्क कहते हैं इट्स अ बिग अगली बिल। एलोन मस्क जैब्स द बिल नेम इज स्लिम ब्यूटीफुल बिल। वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि इट्स अ स्लिम ब्यूटीफुल बिल फॉर द विन, एज अ सरकास्टिक वे में। एंड देन मस्क डिनाइज बिंग कंसल्टेड ऑन द बिल, जो वो बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में इधर बात हो रहे हैं, वहीं पे एलोन मस्क कहने कि आई वाज नॉट being consulted on this bill and I was not aware of it, and all of a sudden in the dead of a night so fast that almost no one in the Congress could even read it. So ये कुछ important चीज़ें थी जो इनके बीच में चल रही हैं। वहीं पे अब बढ़ते हैं एप्स्टाइन फाइल्स के बारे में। तो एप्स्टाइन फाइल्स है क्या? तो ये सबसे बड़ा एक कंट्रोवर्शियल इनके बीच में एक चल रही है, जो कि जेफरी एप्स्टाइन एक कन्विक्टेड सेक्स ट्रैफिकर थे, जो कि प्राइवेट आइलैंड में काफ़ी बड़े लोगों के साथ पार्टी करते थे और डजन्स ऑफ माइनर एक्सप्लॉइट हुए हैं, सम एज यंग एज 14। और एप्स्टाइन फाइल्स में ट्रम्प का भी नाम जुड़ा है एज पर एलोन मस्क। और एलोन मस्क बोल रहे हैं कि ट्रम्प का नाम इस फाइल्स में होने की वजह से ही उन फाइल्स को पब्लिक नहीं किया गया है। अगर यह क्लेम सच है तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ट्रम्प के लिए मुसीबत बढ़े। पर लेकिन आप एक ये डॉक्यूमेंट भी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जहाँ पे चार्जेस लगाए गए थे, उनके अकॉर्डिंग वो ये कह रहे हैं कि जेफरी एप्स्टाइन जो डिफेंडेंट हैं sexually exploited and abuses dozens of minor girls at his homes in Manhattan. Then he, as per this document, he's engaged in the sex acts with him, after which he would give the victim hundreds of dollars in cash. Then as young as 14 years old, the victims described as young as 14 years old. In creating and maintaining this network minor sexually abused and exploited, Jeffrey Epstein, the defendant, worked and conspired with others, including employees and associates. तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि काफ़ी सारी डिटेल्स है इसमें, जहाँ पे सारे चार्जेस लगाए गए हैं। तो ये जो and he is the guy Jeffrey Epstein, okay, and as per this Wikipedia। और वहीं पर ये आजकल एक और वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें ट्रम्प इज पार्टिंग विद जेफरी एप्स्टाइन। जी, Donald Trump is parting with Jeffrey Epstein. The footage, shot in November of 1992, before Trump opened the resort as a club, shows the future president surrounded by cheerleaders for the Buffalo Bills and Miami Dolphins, capturing Trump's fun-loving bachelor lifestyle for an appearance on Faith Daniels' NBC talk show. We're going to get great ratings in your show. Trump is surrounded by women as music blares in the background. After a while, Trump goes to greet 3 new guests, among them the financier Jeffrey Epstein. Come on in. Go inside. More than a decade before his guilty plea on state prostitution charges. Later in the footage, Trump is seen talking to Epstein and another man as women are dancing in front of them. What they say is difficult to understand as they discuss the women and their appearances. Trump gestures to one and appears to say to Epstein, "Look at her back there. She's hot." And then Trump says something else into Epstein's ear that makes him double over with laughter. But as the president said, पर लेकिन जो इनके बीच में जो फ्यूड चल रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा यूएस में, नासा में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में? तो इस $1 बिलियन इको वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ वैसे तो इन दोनों तक ही लिमिट नहीं रहेगा। हो सकता है कि आगे नासा की जो डिपेंडेंसी है स्पेस एक्स पे है, वो अगर मस्क गवर्नमेंट से दूर होती है तो स्पेस के जो उनके प्रोग्राम है वो डिले हो सकते हैं। पॉलिटिकल डिवाइड और बढ़ेगा, स्पेशली बिटवीन रिपब्लिकन्स सपोर्टर्स। इकोनॉमी भी इफेक्ट हो रही है जिसमें टेस्ला के इन्वेस्टर पैनिक में आ सकते हैं, क्योंकि वैसे ही उनके काफ़ी शेयर्स डाउन चले गए हैं और उन $50 बिलियन वाइप आउट हो गए हैं। तो सवाल यह है कि क्या एलोन सच बोल रहे हैं? अगर सच बोल रहे हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि उन्हें सामने लाना चाहिए और एक्सपोज करना चाहिए। और क्या ट्रम्प सच में ईव इंडस्ट्री को एंड कर देंगे एज पर दिस बिग ब्यूटीफुल बिल?
और क्या अमेरिका का फ्यूचर इस ईगो क्लैश के बीच फंस जाएगा या फंसा हुआ है? आप किस साइड हो, ट्रम्प एलोन मस्क की साइड में या टीम ट्रम्प की साइड में? जरूर बताइए। ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।